बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। एग्जाम माफिया की कमर तोड़ने और परीक्षा सुधारों की तरफ मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया है। लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 इसका सबूत है। और आज सरकार ने सदन में विपक्ष के साथ जमकर चर्चा की। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष सदन की कार्यवाही का माहौल उड़ा रहा है। बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए मुद्दे को छोड़कर बाकी सारे मुद्दे सदन में उछाले जा रहे हैं। अब वो चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, CJP का मुद्दा हो या फिर गौमूत्र का मुद्दा हो। आखिर क्यों विपक्ष सख्त हो रहे पेपर लीक कानून पर बात नहीं करना चाहता है? अब आपको हम दिखाते हैं। पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है। या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा। कानून से नहीं, नियत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। संसद में आज एंटी पेपर लीक कानून के कड़े प्रावधानों पर कई घंटे तक चर्चा हुई। जितेंद्र सिंह ने बिल पर चर्चा का प्रस्ताव रखा और बताया कि पेपर माफिया को अब 10 साल तक जेल में सड़ना पड़ेगा। हालिया जो घटनाक्रम रहा है उसका संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री स्वयं ने ये निर्णय लिया कि हमें इसी विधेयक को थोड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता। सो वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। जो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 था उसमें था कि एनी पर्सन और पर्सन्स इन्वॉल्व्ड will be liable to a punishment not less than 3 to 5 years and a fine up to 10 lakh. आज ये जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है इसके तहत the same duration of imprisonment has been made not less than 5 to 10 years and fine up to 50 lakh. इतना ही नहीं, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर जुर्माना भी ऐसा लगाया जाएगा कि पेपर माफिया की आने वाली पीढ़ियों के दाने तक बिक जाएंगे। तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए सजा पहले भी काफी मजबूत थी। देयर वाज फाइन अप टू 1 करोड़ इन द 24 एक्ट, उसको बढ़ा करके अब 5 करोड़ किया जा रहा है। एंड फाइनली द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कमिटर्स। सो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, दैट इज एग्जामिनेशन अथॉरिटी और सर्विस प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशन व्हाटएवर, इन दैट केस फाइन वाज अर्लियर अप टू 1 करोड़, इट इज नाउ proposed to be increased to 10 crores. नए कानून से साफ हो गया है कि पेपर लीक जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ अब किसी भी तरह की लेट लतीफी नहीं चलेगी। To ensure speedy justice, we will have special fast-track courts established only for the cases dealing with unfair means in examinations. अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है। 2 महीने के भीतर सारी जांच, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद भी अगर कोई अपील करना चाहे तो अपील विल नॉट बी लेस देन डबल बेंच ऑफ हाई कोर्ट एंड अपील विद इन 30 डेज। संसद में युवाओं के भविष्य पर चर्चा का मौका कांग्रेस को भी मिला, लेकिन पेपर लीक को छोड़कर कांग्रेस वहां गौमूत्र पर कटाक्ष कर रही थी। और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ सदन में प्रियंका गांधी छात्रों की पीड़ा और परीक्षा सुधारों से लेकर बनी कमेटी का मजाक बना रही थी। नई नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा, उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। और इस नई कमेटी में तो एक ex-IB चीफ, एक IT कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी। संसद में युवाओं के भविष्य पर सबसे बड़ी चर्चा चल रही थी, लेकिन विपक्ष के तर्क ऐसे थे मानो कॉकरोचों से क्लास लेकर आए हों। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे?
जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए हैं? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? एंटी पेपर लीक कानून को लेकर हुई चर्चा से ये साफ हो गया कि विपक्ष सड़क पर पेपर लीक चिल्लाता है, लेकिन जब कानून के प्रावधान पर विचार रखने की बात होती है तो सदन को दूसरे मुद्दों की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन सरकार ने एंटी पेपर लीक को चर्चा के केंद्र में रखकर विपक्ष के मंसूबों पर आज पानी फेर दिया। हजारों पेपर्स इन द लास्ट 20 years, more than 200 पेपर लीक्स हैव टेकन प्लेस, केंद्र स्तर सरकार के स्तर पे, प्रदेश सरकार के स्तर पे। आई कैन गिव यू अ फुल लिस्ट when who was in power, but is that going to solve the problem? पेपर लीक बिल में संशोधन देश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेगा, क्योंकि कानून अब इतना सख्त हो जाएगा कि एग्जाम माफिया किसी भी पेपर में सेंध लगाने से पहले लाख बार सोचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उसमें से भी लगभग 76%। और देखिए, अगर सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के फॉलोअर्स जोड़ लिए जाए तो प्रधानमंत्री मोदी को देश दुनिया के 271 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन पीएम मोदी की ये धमक विदेशी ताकतों को अब देखिए किस तरह से हजम होती हुई नजर नहीं आ रही है। और तभी तो पीएम मोदी के उस वीडियो को फेसबुक ने पूरी तरह से डाउन कर दिया है, जिस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी भारत के युवाओं के लिए खास मैसेज उन्होंने भेजा था। सवाल ये उठ रहा है कि फेसबुक पर पीएम मोदी का वर्टिकल वीडियो किसके इशारे पर हटाया गया? वो कौन सी ताकतें हैं जो बिल्कुल नहीं चाहती कि पीएम मोदी देश के जेन जी की फीड में स्क्रॉल करे? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीच वाली धमक का ही असर है कि पीएम मोदी ने वर्टिकल वीडियो डालकर सिर्फ सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ही नहीं हैक किया, बल्कि विदेशी ताकतों के गुंडों को भी हिला दिया। कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। पेपर लीक पर देश के युवाओं से संवाद का वर्टिकल स्टाइल इस्तेमाल करते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पहला वीडियो 23 जुलाई 2026 को देर रात 11:52 पर डाला था। 23 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक पिछले 5 दिन से पीएम मोदी के वर्टिकल वीडियो ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर धमाल मचा रखा है। पूरी दुनिया ये समझ गई है कि भारत के जेन जी पर मोदी की पकड़ मजबूत है। तभी तो पहले ही वीडियो पर अकेले फेसबुक पर 9.3 मिलियन से ज्यादा लाइक्स आए। वहीं अगर बात इंस्टाग्राम की करें तो पीएम मोदी के पहले वर्टिकल वीडियो को 396 मिलियन से ज्यादा व्यूज अब तक मिल चुके हैं। ये तो रही पीएम मोदी की सोशल मीडिया रीच की बात, लेकिन इस रीच का कॉकरोचों के आका यानी विदेशी ताकतों पर क्या असर हुआ, अब आपको ये बता देते हैं। पीएम मोदी के बाहुबली वीडियो की धमक से फेसबुक और इंस्टाग्राम इतना डर गया कि पीएम मोदी के वीडियो को फेसबुक से हटा दिया गया। हंगामा मचा तो फेसबुक इंस्टाग्राम की कंपनी मेटा टेक्निकल एरर बताकर पल्ला झाड़ रही है। मेटा ने सबसे पहले एक उनका अपॉलजी दिया है कि ये गलती से ये प्रधानमंत्री जी का जो पोस्ट है वो हटाया गया, वो स्पीच जो है हटाया गया। ये अच्छा हुआ कि उन्होंने अपनी गलती मानी और अपॉलजी दिया। ये एक ज़रूरी एक स्टेप था, लेकिन जो कारण बता रहे हैं उससे हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। विदेशी ताकतों की साजिश पर भारत चुप कहां बैठने वाला था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मेटा के ग्लोबल हेड्स को समन किया, जिसके बाद पीएम मोदी का वीडियो दोबारा से फेसबुक पर दिखने लगा। सवाल यह है कि क्या टेक्निकल एरर बस पीएम मोदी के वीडियो पर ही आया था? क्या मेटा के सर्वर और एल्गोरिदम में बस पीएम मोदी के वीडियो को ही रेड फ्लैग किया गया था? क्या पीएम मोदी की रीच देखकर मेटा का सर्वर ही हैंग हो गया था? या ये पीएम मोदी की सोशल मीडिया रीच को डाउन करने की मेटा की कोई साजिश थी? या फिर पीएम मोदी के वर्टिकल वीडियोस से छेड़छाड़ उन विदेशी ताकतों ने कराई जो कॉकरोचों की फंडिंग कर रही थी? सवाल कई हैं, विषय जांच का है, लेकिन एक बार फिर यह साबित हो चुका है कि विदेशी ताकतें नहीं चाहती हैं कि पीएम मोदी की शांति वाली अपील देश के युवाओं की फीड तक पहुंचे। फेसबुक पर पीएम मोदी के 61 मिलियन, इंस्टाग्राम पर 105 मिलियन और एक्स पर 107 मिलियन फॉलोअर्स हैं।
पीएम मोदी के वीडियोस से अमेरिका तक खलबली मची हुई है। पीएम मोदी लगातार वर्टिकल मोड में देश के युवाओं से संवाद कर रहे हैं। पीएम मोदी 3 वर्टिकल वीडियोस सोशल मीडिया पर डाल चुके हैं। अकेले इंस्टाग्राम पर ही पीएम के वीडियो ने चक्रवात उठा रखा है। पहले इंस्टा वीडियो पर 396 मिलियन, दूसरे वीडियो पर 273 मिलियन और तीसरे वीडियो पर 167 मिलियन से ज्यादा व्यूज बता रहे हैं कि पीएम ने देश के जेन जी के दिलों के एल्गोरिदम को डिकोड कर लिया है। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। फेसबुक इंस्टा की टेक्निकल ग्लिच वाली टेक टेस्ट का पर्दाफाश भी जल्द हो जाएगा। सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने किस तरह से पीएम मोदी जो हैं वो युवाओं से जुड़ने की हर एक कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी ये पूरी की पूरी, आप देखिए, जो पूरा एक तरह से उनकी ओर से इनिशिएटिव लिया गया था उसको अब रंग लाता हुआ देखकर ये बड़ा पूरा का पूरा, आप देखिए, मामला सामने आया। लेकिन अब देखना होगा कि कौन है इसके पीछे, क्योंकि पीएम मोदी लगातार युवाओं से संवाद ही नहीं कर रहे, उनके दिलों में भी उतर रहे हैं। पीएम मोदी जिस तरह के संदेश दे रहे हैं, युवाओं तक ये संदेश लगातार पहुंच भी रहे हैं। और एक के बाद एक आपने देखा होगा किस तरह से रोजाना पीएम मोदी वीडियो डालते हैं ताकि युवाओं को न सिर्फ वो प्रेरणा दे सके बल्कि उनके साथ इस नए जमाने में जुड़ सके। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा इस मामले में क्या होता है। और राष्ट्रीय सर्वोपरि में हरकतों पर सवाल उठ रहा है। संसद उखाड़ने की सोच रखने वाले देश विरोधी कॉकरोचों के कलंकित कारनामे पर आज सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हिंसा के सभी सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरा फुटेज और वायरलेस कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। साथ ही प्रदर्शनकारियों का डिजिटल डेटा सुरक्षित रहे और फिलहाल उसे सार्वजनिक ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 18 वर्ष से कम आयु के जिन बच्चों को छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया है और जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें सभी राज्य तत्काल रिहा करें। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हिंसा में 250 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले ये पता लगाना जरूरी है कि पुलिसकर्मियों पर हमला छात्रों ने किया या किसी और ने। डंडों से हमला किया। जंतर मंतर पर पहुंचे पिज्जा और बर्गर की तस्वीरें तो आपने देखी होगी। जंतर मंतर पर खाना बांटने वालों में जुनैद भी शामिल था। जुनैद हर रोज हजारों रुपए खर्च कर खाना बांट रहा था। सवाल उठने लगे कि जिस जुनैद की कमाई सीमित है वो जंतर मंतर पर असीमित खर्चा कैसे कर रहा है। जुनैद पर आरोप लगे तो वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जुनैद के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जुनैद तो सिर्फ खाना सप्लाई कर रहे थे। जुनैद को गाजियाबाद की मसूरी पुलिस ने पकड़ा और थाने ले गए। जुनैद के परिवार के सदस्यों को भी हिरासत में लिया गया और पूछा गया कि खाने की फंडिंग कौन कर रहा है। जुनैद के वकील ने कहा कि यह काम पुलिस ने कानून के दायरे से बाहर रहकर किया। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जुनैद पीड़ित नहीं है, ये मामला अलग है। किसी शख्स का पानी पिला देना और खाना खिला देना, और वो भी ऐसे नौजवानों को जो अपने मुल्क के आईनी राइट और कानूनी हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हों, ऐसे में एक ऐसे शख्स को जो पानी का और खाने का इंतजाम कर रहा हो, उस पर जुर्म साबित करना और उसको मुजरिम के श्रेणी में लाना, ये कतई तौर पर निहायत अफसोसनाक बात है। ऐसे लोगों पर इस तरीके की कार्रवाई किसी भी सूरत में लोकतांत्रिक और जमहूरी निज़ाम के तहत मुनासिब नहीं है। इसलिए जो भी कार्रवाइयां इस तरीके की जा रही हैं, उसको फौरी तरीके पर और फौरी तौर पर बंद करने की जरूरत है। खाना बांटने वाले जुनैद का परिवार भी आरोप लगा रहा है कि मसूरी पुलिस ने बुलाकर उनसे पूछताछ की थी। मेरा लड़का दिल्ली प्रोटेक्टर है और मुझे थाने पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
पूछताछ कर करके फिर मुझे भेज दिया गया। मैं अपने घर आ गया हूँ। जंतर मंतर की तस्वीरें पूरे देश ने देखी है। खाना कहां से आ रहा था पूरा देश जानता है। सवाल यह है कि क्या वाकई एंटी सोशल एलिमेंट जंतर मंतर पर खाना बांट रहे थे? जंतर मंतर पर जो युवाओं का आंदोलन था, उसमें जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों पर, जवानों पर जिस तरह से स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं हुई और सुरक्षा कर्मियों के साथ जिस तरह से मारपीट की घटनाएं हुई, तो निश्चित रूप से जो लोग उस जो संदिग्ध पाए गए होंगे, सुरक्षा एजेंसियों का काम है कि उसकी तहकीकात करना कि आखिर ये पूर्व नियोजित था, इसके पीछे कौन लोग थे कि जो सुरक्षा कर्मियों के साथ ही मारपीट कर रहे थे। पत्थर, पानी की बोतलें। दिल्ली में सीजेपी गुंडों द्वारा किए गए तांडव की जांच हर एंगल से हो रही है। कारण है आंदोलन की विदेशी फंडिंग के आरोप। कम से कम देश को पता चलना चाहिए कि कॉकरोचों का दाना पानी पाकिस्तान से आ रहा था या अमेरिका से। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राष्ट्रीय सर्वोपरि में आज मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।